I talk about Urfi Javed, like she brings out something which is so unexpected. बोलते हैं ना बदनामी में भी नाम है। उर्फी का अपना स्टाइल है गट्स दिखाने का, एंड फैशन इज हर स्टाइल टू एक्सप्रेस हर गट्स। शी इज अनस्टॉपेबल. Definitely. She's unstoppable and we take inspiration from her a lot of times. I remember जब आपने ऐश्वर्या जी का नाम लिया, the last disaster in terms of media language, not from my side, was the Cannes red carpet where she was with the designers. She seems to be happy. Yeah. So yeah, that's all matters in the end. Actually, आपको जो हीरे का स्पार्क है वो हीरे में ही दिखेगा, तो वो पत्थर ढूंढना हमारा काम है, बाकी उसको तराशने का भी जिम्मा ले लेते हैं। कोई भी फैमिली नहीं होती जो कहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ और तू कर, है ना। हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना छोड़ते हुए अपने सपनों को पूरा करना। एक्चुअली महिला होती है, लेडी होती है सॉफ्ट, वो ही रहें। प्यार से सब कुछ होगा, प्यार से सब कुछ मिलेगा। मुझे नहीं पता, सब कहते हैं लड़ करके मिलता है, नहीं, मुझे ये लगता है, ये मेरी थ्योरी है, मुझे लगता है प्यार से सब कुछ मिल जाता है और प्यार से ही मुझे क्राउन भी मिला है। ये सोचना है क्या मैं खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ, क्या मैं खुश हूँ? अगर मैं खुश हूँ मैं करूँगी। सबके लिए एक ही चीज़ बोलती हूँ हमेशा से, सबके लिए, कि जो जिसमें खुश है वो उसमें खुश है। खुद खुश रहें, सब कुछ खुशी है। Hi everyone, you're watching ENT Live as well as APP Live. आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और देख लीजिए मेरे साथ कौन है। सबसे पहले तो यू लुकिंग वेरी प्रिटी और प्लस देश का नाम रोशन करके आए हो यार, मिसेस ग्लोब। लाइक हाउ इज द फीलिंग? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। या And we have the lady behind all the preparation and you know everything, looking out for everything. How are you? I'm very well, thank you so much. So सबसे पहले तो how was the entire experience? Was it a roller coaster ride? या इट इज़। अगर हम किसी भी जर्नी के लिए करते हैं तो रोलर कोस्टर तो है, बट उस रोलर कोस्टर में इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आई थिंक पूरी जर्नी में भूली नहीं। एक टाइम भूली बट बाकी नहीं भूली। Okay, मैं इस टाइम पे देख रही हूँ आपके जो स्टाइल स्टेटमेंट्स है ना, दे ऑल्सो फिनोमिनल। लाइक अभी मैं देख रही हूँ, आई एम सो इन ऑ कि लाइक यार ये सब इतना प्रिटी लग रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट डिफिकल्ट टू कैरी योर आउटफिट्स और वेयरिंग दोज लॉन्ग हील्स, लाइक बोथ ऑफ यू? लाइक नॉट एट ऑल, अभी तो नहीं। अब तो इट्स लाइक दिस इज़ अ लाइफ। ओके। बट हाँ, जब कहते हैं ना घर में हैं तो एकदम रिलैक्स, वही वापस आ जाते हैं अपने रोल में, और जब बाहर निकलते हैं तो कुछ और रोल अपना निभाते हैं। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं। ठीक है। सो मोहिनी, वाज इट डिफिकल्ट preparing her for you know such a big platform, or what sort of a thing it was? So basically, it's a job to provide, not only to provide the transformation experience, because it's a complete transformative experience that winner goes through. Mrs. India INC is known for having some best of the winners on a national level and then preparing them for the international pageant. We've been known to win the titles like Mrs. World, Mrs. Galaxy, and now this the biggest title that we have won is Mrs. Globe. बोलते हैं ना, जो सबसे बड़ी और सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ होती है वो आपका सबसे ज़्यादा पेशेंस चेक करती है। Definitely. तो 30 इयर्स बाद अनुराधा गर्ग ने पहली बार मिसेस ग्लोब का टाइटल इंडिया में लाया है, एंड विद टाइम वी हैव ओनली बिकम परफेक्ट, वी हैव ओनली बिकम मोर एक्सपीरियंस्ड, एंड नाउ इट हैज़ बिकम ईजियर फॉर अस कि हम अगर हमारी नेशनल विनर को इंटरनेशनल भेजते हैं तो हमें पता है कि वो इंटरनेशनल टाइटल लाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। मोर देन एनीथिंग मैं तो ये बोलूँगी लास्ट में कि जो फीमेल अपना चार्म और अपना एक स्पार्क कैरी करती है वो इररिप्लेसेबल है। तो वो तो आपको जो हीरे का स्पार्क है वो हीरे में ही दिखेगा, तो वो पत्थर ढूंढना हमारा काम है, बाकी उसको तराशने का भी जिम्मा ले लेते हैं हम। Definitely. अनुराधा, टेल मी वन थिंग, जिस टाइम पर जर्नी स्टार्ट की थी, ये विजन कभी था कि ये तो क्राउन तो मैं लेके आऊंगी अपने ही देश में? देखिए, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी मैंने सच्ची नहीं सोचा था। मैं कहूँ कि नहीं मैंने सोचा था, नहीं, मैंने तो जब मैंने आई थिंक नेशनल के लिए जब मैं गई थी पेजेंट के लिए, मैंने तब भी नहीं सोचा था। मैं तब भी गई थी, खुश होकर गई थी और खुश होकर वापस आना था, क्राउन के साथ या क्राउन के बिना, पर खुश होकर आना था। वो विजन था कि खुश रहना है। जी। ये तो मिल गया, मिल गया। मेहनत किया और मिल गया। जी। मेहनत में क्या क्या प्रोसेस था? कुछ अपने प्रोसेस के बारे में बताना चाहोगे?
बिल्कुल बताना चाहूँगी क्योंकि मेहनत बहुत करी है हम लोगों ने, हमारी टीम ने, मिसेस इंडिया आईएनसी की टीम ने। हम लोग खाना पीना सब मतलब हम लोग भूल जाते थे। जब हम काम करते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि सुबह हो गई है, रात हो गई है, शाम हो गई है, हमें नहीं पता लगता था। लेकिन मेहनत में ऐसा नहीं था कि हमें लगता था अरे ये मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं, हम लोग खुश होकर के हंसते हुए आई थिंक पूरा टाइम हम लोग एंजॉय कर इंजॉय रहे थे। किया। हम लोगों ने काम का काम भी हुआ है और इंजॉय भी हमने किया। हाँ, मेहनत बहुत है, लेकिन कोई अगर ये सोचता है कि ये तो अरे मेहनत नहीं है, नहीं मेहनत है, लेकिन खुश रहें, खुश होकर के मेहनत करें तो वो मेहनत सफल रहेगी आपकी। ठीक है मोहिनी, दे आर गर्ल्स जो ये ड्रीम देखती हैं कि वो भी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा क्राउन लेके आए, अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का, देश का। तो उन लोगों के लिए क्या की पॉइंटर्स होंगे जो उन्हें ध्यान में रखने चाहिए? फर्स्टली आपका पर्पस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंटेंशन एट द सेम टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा रोड मैप आपके दिमाग में हो। आपका रोड मैप आपके दिमाग में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको याद है जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए थे कि आपको पता था कि आप कौन सी डिग्री लेने वाले जी। हो, बट आपको मालूम था कि एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो। सिमिलरली इंटेंशंस यहाँ पर मैटर करते हैं, पर्पस यहाँ पर मैटर करता है। मेरा इंटेंशन था कि मुझे देश को प्राउड फील कराना है, मुझे जितना हो सके उतना मैरिड वुमेन को अपलिफ्ट करना है, अपग्रेड करना है, और अपने आप रिवॉर्ड उसका मिलता गया। सो सिमिलरली फॉर एवरी वुमेन इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हर पर्पस, हर इंटेंशन, and then step by step I think everything will start falling in place. It can be to make your country proud, it can be to make your family proud, it can be to rediscover yourself, क्योंकि शादी के बाद औरतें खुद को भूल जाती हैं, खुद का Definitely. कोर भूल जाती हैं। तो मैं खुद को जानना चाहती हूँ, पहचानना चाहती हूँ, ये भी एक बहुत अच्छा पर्पस है। तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड योर पर्पस। ओके, नाम के आगे जब मिसेस लग जाता है तो जैसे बोला रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डबल अप हो जाती है। कहीं ना कहीं जो एक औरत होती है वो अपने काम में, अपने परिवार में इतना ज़्यादा खो जाती है कि वो अपने बारे में नहीं सोच पाती। तो वॉज इट अ स्ट्रगल और योर फैमिली वॉज जस्ट सो ऑसम कि तू कर? देखिए, वो कोई भी फैमिली नहीं होती जो कहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ और तू कर, है ना। हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना छोड़ते हुए अपने सपनों को पूरा करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, कंफर्ट जोन में आ गए तो फिर क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, तो कंफर्ट में चले गए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने लिए कुछ करना है, अपने घर वालों को, अपने ऑफिस को या अपने दोस्तों को छोड़े बिना करना है। वही मैंने किया है और वही मैं सबसे कहती हूँ, वही करो। ठीक है, सो यू गॉट लकी दैट यू गॉट सपोर्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स। या ऑल द साइड्स, ऑल द साइड्स। लाइक यू वर आल्सो वर्किंग। या आई एम वर्किंग। तो ऑफिस में मिल गई छुट्टी? हमें तो नहीं मिलती है। मैंने एक ही ऑफिस में 2003 में मैंने जॉब स्टार्ट करी थी और आज मैं वही हूँ। सो दैट्स माय लॉयल्टी। ऑब्वियसली रिलेशनशिप जिसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, नंबर 1। नहीं, मैं देख सकती हूँ अगर इतना तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है और वो भी 2003 से, अगर आप सेम जगह है तो वो बहुत ज़रूरी है। एक तो ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका जो नेचर है उसको कहते हैं ना सॉफ्ट, जो एक्चुअली महिला होती है, लेडी होती है सॉफ्ट, वो ही रहें। प्यार से सब कुछ होगा, प्यार से सब कुछ मिलेगा। मुझे नहीं पता, सब कहते हैं लड़ करके मिलता है, नहीं, मुझे ये लगता है, ये मेरी थ्योरी है, मुझे लगता है प्यार से सब कुछ मिल जाता है और प्यार से ही मुझे क्राउन भी मिला है। मुझे लगता है यहाँ पर हल्का सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी मैं, बिकॉज मुझे लगता है कि प्यार तो होना ही चाहिए, लेकिन जब प्यार नहीं काम करता तो मार काम करती है। कहीं ना कहीं वो फियर्स एटीट्यूड भी होना चाहिए। देखिए, दोनों चीज़ें मिक्स है मेरे लिए। अगर मैं कहूँगी कि प्यार से अगर काम नहीं हो रहा है तो शायद समझदारी से काम लिया जाए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। मार धाड़ और वो सब लड़ाई मुझे लगता नहीं ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जहाँ पेशेंस होता है ना, वहाँ पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये चीज़ कि आपकी बात को समझा जाता है, बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूँ तो एक चीज़ हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, लोग क्या कहेंगे। हाँ, आपकी जर्नी में भी ये रहा होगा? बिल्कुल रहा कि रिश्तेदार बोल रहे होंगे, थोड़ा सा ससुराल वालों के कानों में चीजें डाल रहे होंगे कि क्या कर रही है, बाहर जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो वो कैसे टैकल किया? देखिए, ये ना हर इंडस्ट्री में है, ये पेजेंट में नहीं है अकेले में, क्योंकि मैं
जो लेडीज़ डरती हैं पेजेंट में आने से कि लोग क्या बोलेंगे, तो वो किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगी, लोग बोलेंगे। जी। आप वर्किंग हो, आपके बच्चे घर पर हैं, लोग बोलेंगे अरे जॉब करने निकल गई, बच्चा घर पर है, राइट। तो वो कोई एक इंडस्ट्री के लिए नहीं है, वो हमारी सोसाइटी है। उसके लिए हमें ये सोचना है क्या मैं खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ, क्या मैं खुश हूँ? अगर मैं खुश हूँ मैं करूँगी, और मैं अपने लिए करूँगी, मैं किसी के लिए नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे के लिए नहीं करूँगी, अपने घर परिवार के लिए नहीं करूँगी, कि अपने दोस्तों के लिए नहीं करूँगी, मैं खुद के लिए करूँगी। और वो मैंने सोचा है, और वही मैं सब महिलाओं को कहती हूँ कि वही सोच करके आप करें वो चीज़ें। सोसाइटी तो बोलेगी, वो बोलती है, हर चीज़ में बोलती है, बोलेगी। विमेन एम्पावरमेंट की बात करी आपने कि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मिसेस वाली लड़कियां हैं उन्हें इतना एम्पावर कर दें कि वो खुद को जाने वो क्या करना चाहती हैं। सो इस सब की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आप मुझसे पूछ रही हैं मुझे जी। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से जी। आई? पुरानी कहानी है, 2016 की बात है, जब मैं मिसेस इंडिया जीती थी और मैं मिसेस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तब मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया था। मतलब तभी तो ना मेरे पास कोई डायरेक्टर थी, ना वो टाइम पे पैजेंट के मेंटर्स, एक्सपर्ट्स, कुछ भी नहीं था। और मुझे मिसेस वर्ल्ड के स्टेज पे बहुत बुरी हार देखनी पड़ी थी। मुझे पता था मैं उस कंट्री से हूँ जिसका परचम हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्तर पे लहराता है, और उसके बाद इंडिया को इतनी बुरी तरीके से हारता देख मेरी वजह से मैं बहुत बैठ गई थी, मेरा दिल बहुत बैठ गया था। और ये जो डर था या फिर ये जो सैडनेस थी, ये काफ़ी महीनों तक मेरे साथ रही। फाइनली मैंने डिसाइड किया या तो मुझे कुछ करना पड़ेगा या तो ये तमाशा होते और कुछ सालों तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मिस सेगमेंट में मिस वर्ल्ड जीत रही है, मिस यूनिवर्स जीत रही है, एक नहीं कई बार जीत रही है, तो मिसेस सेगमेंट को इतना क्यों ढंग से देखा नहीं जा रहा या फिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? एंड चेंज बिगिंस फ्रॉम यू। Either you sit all your life and keep cribbing and complaining, or you be the one who can bring the change. I thank God that I had that enough guts and power to take that step, and I initiated this platform of Mrs. India INC. My first vision was to make my country proud. जितना हो सके मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, मैं इंडिया को वर्ल्ड पैजेंट्री मैप में लाऊं, एंड जितने भी इंटरनेशनल पैजेंट हो रहे हैं मिसेज में, सबका क्राउन इंडिया आएगा। या तो यहाँ से जैसे मैंने पर्पस और इंटेंशन की बात की, दिस वाज माय पर्पस, बाकी तो सब अपने आप होता चला गया। वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप हो गई, मैरिड वुमेन अपने आप फेमस हो गई, वो अपने आप इंडिपेंडेंट होने लग गई, वो अपने आप खुद के लिए बोलने लग गई, खुद के डिसीजंस लेने लग गई। सो इट वाज ऑल रिवॉर्ड इन द प्रोसेस, इन द पाथ। ओके, एक चीज है जो स्टीरियोटाइप अभी तो ब्रेक होता हुआ हम देख रहे हैं काफी सालों से, लेकिन एक स्टीरियोटाइप माना जाता था कि सिर्फ आपके लुक्स मैटर करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ होता है इस टाइम पर भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लुक्स मैटर करते हैं या आपकी हाइट मैटर करती है या आपकी आप कैसे आप दिखते हो वो मैटर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या चीजें हैं जो एक होल बनाती हैं? सब कुछ। आप पेशेंस कितना रखते हैं, आप कितने ग्राउंडेड हैं, आप कितने हम्बल हैं, ये सब चीज़ें इसमें स्कोरिंग होती है, हर चीज़ की स्कोरिंग होती है, इट्स नॉट ओनली लुक्स। और अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और मिसेस ग्लोब जो हमने किया है वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये सिर्फ मिथ है कि लुक्स, हाइट, बॉडी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है, इंडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था, अभी पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं कहीं पता। नहीं मैंने है। दोनों देख लिए, इंडिया भी देख लिया, इंटरनेशनल भी देख लिया, मुझे कहीं नहीं दिखा ये। ठीक है। एंड ग्रोइंग इन इंडिया, एक भारतीय नारी जो होती है वो अपनी कल्चर को सबसे टॉप पे रखती है। बिल्कुल। तो जब भी एक ऐसा मोमेंट आता है जहां आप अपनी कंट्री को पूरी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको पता है कि अगर मैं ये क्राउन वापस लेके जाऊंगी तो एक एक इंसान मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करेगा। तो जिस टाइम पर नाम अनाउंस हुआ, व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग इट वाज? आई वाज इन शॉक बिकॉज जब रनर्स अप आ गए, सब आ गए, और मैं वहाँ जहाँ मैं खड़ी थी, 59 कंट्रीज खड़ी हैं, वर्ल्ड के बीच में खड़ी हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या, अभी रनर अप 5th निकला, 4th, 3rd, 2nd, 1st, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड अभी आई वाज जस्ट क्रॉस माय फिंगर एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर, अभी जैसे ही नाम अनाउंस किया, आई वाज लाइक, इज इट्स मी?
वो 5 सेकंड का जो हुआ, अगर आप देखेंगे उसमें दिखेगा कि मुझे ढूंढ रहे हैं वेयर इज शी। तो मुझे बाहर आने में ही आई वाज इन शॉक। तो वो मोमेंट जो था ना, मैं मतलब उसको मैं शायद वर्ड्स में कभी ला ही नहीं पाऊंगी कि वो क्या था मेरे लिए। एक आपका ड्रीम होता है और वो एकदम सच हो जाए अगर आपके सामने, तो आप समझ सकते हैं, गूस बम्स आ जाते हैं, ये सब आ जाता है, Definitely. समझ सकते हैं हाँ मैं ही हूँ। तो वो मोमेंट था मेरे लिए। ड्रीम इनका था लेकिन विजन आपका था। उस टाइम पर आपके लिए क्या फीलिंग थी वो? मैं भी एक औरत ही हूँ कितनी भी पावरफुल रहूँ, कितनी भी श्रूड बिजनेसमैन रहूँ, मैं बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को एक टक देख रहे थे एंड इतना मतलब गले से हम चोक हो गए थे। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मतलब वो दूरी मुझे लगता है दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी दूरी लग रही थी। देयर आर प्रोटोकॉल्स, एक बार क्राउन हो जाती हैं विनर तो उनकी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स, और पहले जजेस आते हैं, वीवीआईपी आते हैं, पिक्चर्स होते हैं, उसके बाद नेशनल डायरेक्टर्स को ऊपर बुलाया जाता है। तो मैं वहाँ खड़े हो के हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं एंड वी आर जस्ट वेटिंग टू हग ईच अदर। तो हाँ, फीलिंग तो बस वो मोमेंट पे यही थी कि बस पकड़ ले एक दूसरे को, और ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो मोमेंट है, इतनी मेहनत की है इतने महीनों से, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट एक दूसरे को दे दे, हाँ हमने कर दिया। ओके, डेफिनेटली। मतलब आपकी कोई ना कोई तो एक इंस्पिरेशन रही होगी ना, पास्ट विनर्स, पास्ट क्राउन होल्डर्स। मेरी इंस्पिरेशन हमेशा घर से ही रही है। मेरी मदर मेरी इंस्पिरेशन रही है शुरू से। वो वर्किंग थी, उनको मैंने देखा लाइफ को बैलेंस करते हुए, और शायद मैंने वहीं से सीखा है। आज मुझे सब कहते हैं कि मतलब तुम जॉब कर रही हो, घर संभाल रही हो, हर चीज़ में तुम बैलेंस करके चल रही हो। तो शायद वो मेरे घर से ही आया है, क्योंकि मैंने घर में देखा है और वो ही मैंने आगे चलाया है अपने साथ। ठीक है, फैशन की बात करते हैं थोड़ी सी, बिकॉज मैंने तो बता ही दिया दैट आई एम इन ऑल लुकिंग एट यू गाइस। सो इस टाइम पर ना कुछ ऐसे फैशन आइकन्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी आप लोगों के व्यूज़ उनके बारे में। उर्वशी रौटेला। देखिए, मैं सबके लिए एक ही चीज़ बोलती हूँ हमेशा से, सबके लिए, कि जो जिसमें खुश है वो उसमें खुश है। खुद खुश रहें, सब कुछ खुशी है। मेरी तरफ से सिर्फ यही आंसर है सबके लिए। बाकी मोहिनी जी बता सकती हैं बाकी क्या आंसर देना है। I think she is outrageous and she exactly know what she wants, and she is able to express and depicts her wants through her fashion. So if she needs attention, she know how to grab up attention. Okay, and if I talk about Urfi Javed, like she brings out something which is so unexpected and sometimes it's turn out so beautiful. Beautiful. Like Yes. the butterfly wali dress. Exactly. It was something next level. Yes. So what are your thoughts? Troll होती है लड़की फिर भी हार नहीं मानती, वो कुछ नया ही लेके आती है। बोलते हैं ना, बदनामी में भी नाम है। And the most courageous thing one can do is to express. आज हम खुल के रो भी नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम कावर्ड हैं। मैं बोलूँगी अगर कोई रो पा रहा है 4 लोगों के आगे तो वो बहुत ही ज़्यादा गट्सी है। सिमिलरली उर्फी का अपना स्टाइल है गट्स दिखाने का, एंड फैशन इज़ हर स्टाइल टू एक्सप्रेस हर गट्स। शी इज़ अनस्टॉपेबल। Definitely. She is unstoppable, and we take inspiration from her a lot of times. Aishwarya Rai Bachchan has been my favorite from many years. But recently ऐसा हुआ कि जब भी वो रेड कारपेट पे स्पॉट हुई तो लोगों ने यही बोला कि यार ये कौन है फैशन डिज़ाइनर, इसने क्यों डिज़ास्टर कर दिया है। सो डू यू फील कि पहले ऐश्वर्या राय की जो ड्रेसिंग थी, जो आउटफिट्स वो कैरी करती थी, वो बेटर थे अभी से? Minimalistic is the beauty, simplicity is the beauty, and confidence, exactly. I would just like to add here that even Anuradha Garg would be gracing the Cannes Film Festival, the Cannes red carpet this year. Great. So, Congratulations on that. So I remember जब आपने ऐश्वर्या जी का नाम लिया, the last disaster in terms of media language, not from my side, was the Cannes red carpet where she was with the designers. She seems to be happy. Yeah. So yeah, that's all matters in the end. Actually, हमारा opinion है, हम आपस में discuss कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. She felt the best there. So yeah. Also all the very best. मैं तो अभी यही बोलूँगी, and I'm so very excited to see your look.
We are working on it. Yeah. Still it's in process. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत ज़्यादा मज़े आए मुझे आप लोगों से बात करके। आई गेस और भी जितनी लड़कियां हैं वो यहाँ इंस्पायर होंगी, और जितनी भी घर में इस टाइम पर वो वाली महिलाएं हैं जिनका ये कभी सपना होता था वो भी सामने आएंगी और खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। थैंक यू सो मच। Thank you so Thank you. much. Thanks a lot.